जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 के विषय में पढ़ा था, जिसमें हम लेकर के आए थे स्वर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और इससे पूछे जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर चर्चा भी करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने आपको एक मैप तैयार कर रखा है, एक माइंड मैपिंग कर रखी है, जिसकी सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस स्वर तंत्रिकाओं के माध्यम से कौन सा हमारा व्यंजन निकलता है। इससे पहले सबसे पहले हम जान लें कि व्यंजन है क्या। व्यंजन ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप से कुल 33 यानी 33 होते हैं, लेकिन दो व्यंजन ऐसे हैं जो ड़ और ड़, जैसे पढ़ में हम लिखते हैं और पेड़ में लिखते हैं, र और ड़, ये दोनों जो है ये व्यंजन आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारे कुल व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। आइए देखते हैं। हमारे यह लिखा हुआ यह व्यंजन है, इसको हम बोलते हैं क वर्ग, इसे हम बोलते हैं च वर्ग, ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। क से लेकर के और अंग तक ये क वर्ग में आते हैं। च से लेकर के यहाँ तक ये च वर्ग में आते हैं। ट से लेकर के ठ तक अणा तक माफ करिए ये आते हैं ट वर्ग में, और त से लेकर के न तक ये त वर्ग में आते हैं। प से लेकर के म तक ये प वर्ग में आते हैं। तो इसे देखें कि यह स्वर, ये जो व्यंजन निकलता है हमारे स्वर तंत्रिकाओं के किस अंग से ये निकलता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम कहते हैं कंता मुदो। आप यहां देख सकते हैं कंता मुदो। कंता मुदो एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे क से कंठ, ये जो जितना भी क वर्ग है ये सब कंठ से निकलता है। जैसा कि आपने चित्र में यहाँ देखा है कि कंठ वर्ग में आने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क वर्ग जो भी है ये क वर्ग, ये क वर्ग किससे निकलता है तो कंठ से निकलता है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं वर्ण जो कंठ से निकलते हैं तो अ, आ, अह और ह, ये चारों ये कंठ से निकलते हैं। कंता, आइए ता मीन्स तालव्य, ये तालु से, तालु के जो मुख है उसके ऊपरी भाग से निकलते हैं ये च वर्ग। यहाँ तालु आप यहाँ देख सकते हैं ये तालव्य है। तालव्य से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं तो च वर्ग निकलता है, कंप्लीटली च वर्ग। और स्वर में चलेंगे तो ई और ई, ये दोनों जो है तालु से निकलता है। साथ में य और श, ये बड़ा वाला स, ये तालव्य से निकलता है। आइए देखते हैं मुंह। मुंह का शार्ट रूप है, मुख का शार्ट रूप मुंह लिखा हुआ है, जिसे हम मूर्धन्य या मूर्धा भी कहते हैं। इस वर्ग से आने वाले जो भी होते हैं वह ट वर्ग से संबंधित वर्ण होते हैं। ट से लेकर के आड़ा तक जितने भी आते हैं वह मूर्धा से निकलते हैं। साथ में री और श, ये भी मूर्धा से ही निकलता है, हमारे मुख से निकलता है। अब बात करते हैं द का शार्ट रूप। द किसका शार्ट रूप है तो द जो है वो दंत का है। किसका है तो दंत का है। यहाँ दंत आपको दिखाई दे रहा है। दंत किससे आएगा तो त वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं ये सभी दंत से निकलते हैं। हम दंत कहते हैं या दंत लिखते हैं, दंत। आइए आगे देखते हैं कि ये क्या है प वर्ग किससे निकलता है तो प वर्ग में देखोगे कि यहाँ पे कंता मुदो में लास्ट में लिखा है ओ, इसका मतलब है कि ओष्ठ से निकलता है। प वर्ग में जितने भी आने वाले वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ से निकलते हैं। साथ में ऊ और बड़ा ऊ, वह भी किससे निकलता है तो आपका ओष्ठ से निकलता है। प वर्ग वाले जो भी आते हैं वह ओष्ठ से होते हैं। आइए बात करते हैं य र ल व। ये य र ल व क्या है, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। साथ में आप देखते हैं कि क से लेकर के और यहाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका हर पांचवा जो वर्ण होता है ये नासिक्य होता है। क्या होता है नासिक्य इसको बोलते हैं, यानी नसिका से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं हम उसे नासिक्य कहते हैं। कौन कौन इसमें आता है अंग, अंगा, या, न और म, ये नासिक्य से निकलता है। तो एक बार आप इसे देखिए
और देख करके इसे माइंड मैप करिए कि कौन सा वर्ण किस भाग से निकल रहा है और उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले इसके एक छोटा सा फार्मूला आप याद करिए, कंतामुदो, यानी क वर्ग निकलेगा तो कंठ से निकलेगा, तालव्य से निकलने वाला च है, मूर्धा से निकलने वाला ट है, दंत से निकलने वाला त है और ओष्ठ से निकलने वाले प वर्ग से निकलता है, ओष्ठ से। ठीक है, यहाँ आप इस चीज़ को देख लें और आसानी के साथ आप इस मैप के द्वारा याद भी कर सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, और अपने दिमाग में इसे अच्छी तरीके से बैठा लीजिए ताकि भविष्य में कभी आवश्यक पड़े तो आप इसको अच्छे ढंग से याद रख पाएँ।